हरियाणा की बात कर जो झारखंड के विधायक यहाँ देखो, छत्तीसगढ़ धर्मशाला बना दिया इन्होंने, एक ठहरने का एक स्थान बना दिया, आश्रय देने का एक स्थान बना दिया। ये राज्य है भाई, इसको राज्य रहने दो। कि उनको लाकर वहाँ पे ठहरा कर जो काम कर रहे हो आप, वो अच्छा काम कर रहे हो क्या? मैं बोलना नहीं चाहूँगा कि आप उनको जो है जिस प्रलोभन के आधार पर रखा है, और वो चुने हुए विधायक हैं, क्यों डरते हैं? क्या डर है उनको ईडी से? और मैंने पढ़ा पेपर में, ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से क्यों डर रहे हो आप? आपने जीवन में अगर अनैतिक काम नहीं किया है और जनता ने आपको मान लो चुना है और आप ईमानदार काम कर रहे हो, तो किसी सरकारों से डरने की ज़रूरत नहीं। आप किसी सरकार में हो और केंद्र में किसी की सरकार हो, आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आप अगर ईमानदार हो, अच्छा काम कर रहे हो, अपने क्षेत्र के अंदर में काम करो, जनता की सेवा करो। मुंह छिपाकर यहाँ बैठने से काम नहीं चलने वाला। छत्तीसगढ़ के पैसे से दारू मुर्गा पार्टी किया जा रहा है, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? छत्तीसगढ़ की संस्कृति जो है ऐसी नहीं है। उस संस्कृति को विकृत रूप जो है अन्य राज्य में प्रस्तुत करने का काम किया जा रहा है कि हम दारू मुर्गा पार्टी करने वाले लोग हैं। इस बात को वो जाकर वहाँ पर कहेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को एक शर्मिंदगी महसूस होगी। ट्रेनें बंद है, ट्रेनें जिले बनाने से छत्तीसगढ़ का विकास कहना, इसको मैं बेईमानी मानता हूँ। आप चुनाव जीत सकते हैं और जीते हैं आपने जिले की घोषणा करके, लेकिन विकास कहाँ है? प्रश्न ये है। 1 लाख से अधिक करोड़ रुपए का ऋण लिया। ये पहली सरकार है जो ऋण का कर्ज चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए ऋण ले रही है। तो आप कहाँ पे खड़े हो आर्थिक रूप से? और आज चाहे पंचायत में सरपंच हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे पार्षद हो, चाहे वहाँ का अध्यक्ष या महापौर हो, एक फूटी कौड़ी विकास के लिए नहीं है। किसी गांव के अंदर में विकास नहीं हो रहा है। आज नई सड़कें कहीं पर नहीं बन रही है, नए काम कहीं पर नहीं हो रहे हैं। जो पुराने काम है उसका संधारण नहीं हो रहा है। एक टोटी लगाने को पैसा नहीं है पंचायत के पास में। इस कंगाली में आपने पंचायत स्तर को छोड़ दिया है। तो विकास कहाँ है छत्तीसगढ़ में? खुद आत्मावलोकन करें। ये भ्रम पैदा करके केवल लोगों को गुमराह करके बोलना जो है, वो उसको मैं बेईमानी मानता हूँ। आज हर आदमी को सड़क चाहिए, उसको वहाँ पे पानी भर रहा है, उसको नाली चाहिए, उसको सफाई चाहिए, उसको लाइट चाहिए, उसको जो है एक अच्छा भवन चाहिए, उसको अन्य सुविधाएं उसको होना चाहिए। ये सरकार का दायित्व है। लेकिन ये सब छोड़कर जो है भ्रम पैदा करना और ये जिले को आधार मानना, ये इसको मैं बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि पाप भी बोला जा सकता है कि जनता ने वोट दिया उसके साथ पाप कर रहे हो आप। अरे एक सिटी बस तो चला नहीं पा रहे हो, 3 साल हो गया सिटी बस नहीं चला पा रहे हो। बस खड़ी है, कंडम हो गई है, और आप बात करते हो कि दुनिया भर की बात करते हो। जो आपके हाथ में वो काम तो पहले करो, फिर उसके बाद में बात करना कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और ट्रेनें रुक रही है, हम भी दुखी है, हम भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं उसके अंदर में, और आएगा उसका सामान्य समय बीच में आया था, कुछ अवरुद्ध और आए हैं, वापस सामान्य समय आ जाएगा। लेकिन अपने कृत्यों को भी झांक कर देखें। कांग्रेस महंगाई को लेकर बड़ा प्रदर्शन है, कांग्रेस की दिल्ली के लिए रवाना। महंगाई बढ़ाने वाले लोग प्रदर्शन करने दिल्ली जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने 1 बार नहीं 2 बार पेट्रोल डीजल के रेट कम किए, 5 रुपया, 10 रुपया, 7.5 रुपया, 9.5 रुपया। एक फूटी कौड़ी छत्तीसगढ़ में डीजल पेट्रोल में कम नहीं किया आपने। अगर परिवहन सस्ता होता, छत्तीसगढ़ के अंदर में सामान और सस्ते आते, सस्ते रूप में मिलते। और यही भूपेश बघेल जी 1 बार नहीं 6 बार इनका मैं दिखा सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में महंगाई नहीं है, छत्तीसगढ़ में महंगाई कंट्रोल करके रखे हैं, और अचानक जो है इनके पास में महंगाई आ गई। ये मेरी समझ से परे है। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28